आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। देवघर में भीषण सड़क दुर्घटना में 6 कांवरियों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में झारखंड समेत सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज राज्य में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए उठाए गए कई कदम। रांची, दुमका और गिरिडीह समेत 10 जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और जमशेदपुर में आयोजित 134वें डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज जेएफसी जमशेदपुर और भारतीय सेना एफटी के बीच होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। देवघर के बाबा धाम नगरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बाबा नगरी से बासुकीनाथ जा रही कांवरियों से भरी बस मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया में एक एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 कांवरियों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। इस दुखद घटना पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी गहरा शोक जताते हुए जिला प्रशासन को तत्काल और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देवघर के मोहनपुर में हमारे श्रद्धालु कांवरियों को ले जा रही बस की सीधी टक्कर ट्रक से हो गई और जिसमें लोगों की मरने की पुष्टि हुई है। कई लोग घायल हैं और मृतकों की पहचान अभी हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि बड़ी घटना है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने भी संज्ञान लिया है और पूरी रेस्क्यू टीम हम लगा दी है। मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ। वो हृदय विदारक घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देवघर में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना को दुखद बताया। श्री मोदी ने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे होने पर आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया है। समागम में झारखंड समेत सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल हुए। मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 5 वर्ष पूरा होने के इस ऐतिहासिक अवसर पे मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस ट्रांसफॉर्मेटिव विजन, जिसमें उन्होंने शिक्षा को भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ सपना देखा, आज हमारे सामने लक्ष्य है 2047 विकसित भारत की ओर जाते हुए नेशनल मिशन के नाते एनईपी 2020 हमारी पाथवे बनी हुई है। लोकसभा में आज दूसरे दिन भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों और उन्हें संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को भारत ने माकूल जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन देश को ऐसा सबक सिखाया गया है कि भविष्य में ऐसा दुस्साहस नहीं किया जा सकेगा। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा और एक ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इस खास दिवस पर राज्य में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक ब्रजेश कांत जेना ने कहा कि बाघों की संख्या बढ़ाने को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। टाइगर रिजर्व में लास्ट जो काउंटिंग हुआ था उसके बाद हम लोग लास्ट 2 इयर्स में लगभग 5 से 6 बाघों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट साइटिंग हमारे पास एविडेंसेस है। बहुत कम नंबर से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग मल्टीपल डायरेक्शन में काम किए हैं। एक तो हैबिटेट इंप्रूवमेंट में हम लोगों ने मेजर काम ग्रासलैंड डेवलपमेंट और वाटर का किया है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन में हम लोगों ने 24/7 एंटी पोचिंग कैंप्स को भी एक्टिवेट किया है। और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हम लोगों का अभी जो एडिशन हुआ है वो ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर और वाइल्ड लाइफ हेल्थ में है।
गौरतलब है कि यह दिन बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और दुनिया भर में उनके संरक्षण प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 29 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग कोर्ट परिसर में पॉक्सो और मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिले भर के पुलिस पदाधिकारियों को न्यायिक पदाधिकारियों ने एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हजारीबाग के प्रधान सत्र एवं जिला न्यायाधीश रंजीत कुमार ने त्वरित न्याय और बेहतर अनुसंधान पर जोर दिया। यहाँ पर विशेष रूप से पॉक्सो एक्ट और MB एक्ट के तहत ये कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वैसे लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया है जो किसी भी केस को अंतिम चरण तक पहुंचाने में उन लोग मदद करते हैं। कार्यशाला में विशेष रूप से जो पुलिस पदाधिकारी है उसमें पॉक्सो एक्ट के तहत में कैसे उनको अनुसंधान करना है, उनका रोल क्या है और चिकित्सक का क्या रोल है, अभियोजन पदाधिकारी का क्या रोल है, एडवोकेट्स का क्या रोल है और पीठासीन पदाधिकारी कोर्ट्स का क्या रोल है, इन सारे बातों की यहाँ चर्चा होगी। जामताड़ा जिले की महिलाएं योग केंद्रों से जुड़कर नियमित रूप से योगाभ्यास कर रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले की महिलाओं के बीच योग के प्रति रुझान तेजी से बढ़ रहा है। जामताड़ा कोर्ट रोड स्थित योगाभ्यास केंद्र की संचालिका शीर्ति मल्लिक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों से प्रेरित होकर महिलाएं अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुई है, जिसका परिणाम है कि केंद्र में योगाभ्यास करने वाली महिलाओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि केंद्र में समय समय पर प्रेरणादायी कार्यक्रमों का आयोजन कर महिलाओं को समाज के प्रति दायित्व बोध एवं पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज स्थिर रहे। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 75 अंक गिरकर 80,816 पर और NSE निफ्टी 11 अंक की मामूली गिरावट के साथ 24,670 पर बंद हुआ। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 91,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी प्रति किलो 1,19,000 रुपए है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज रांची सहित 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज गर्जन, वज्रपात और हवाओं का भी खतरा बताया गया है। जिन जिलों को येलो अलर्ट की श्रेणी में रखा गया है उनमें रांची, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, हजारीबाग और कोडरमा शामिल है। 134वें डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में जमशेदपुर के JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज शाम 4 बजे JFC जमशेदपुर और भारतीय सेना FT के बीच मुकाबला होगा। मैच के दौरान खेल प्रेमियों के स्टेडियम में निःशुल्क एंट्री की व्यवस्था की गई है। मैच को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देवघर में भीषण सड़क दुर्घटना में 6 कांवरियों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में झारखंड समेत सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज राज्य में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए उठाए गए कई कदम। रांची, दुमका और गिरिडीह समेत 10 जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और जमशेदपुर में आयोजित 134वें डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज JFC जमशेदपुर और भारतीय सेना FT के बीच होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।